हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में स्पेशल बिहार पुलिस 2025-26 के लिए। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और साथ साथ इसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जिसमें एक क्या है तो देखिएगा, शिशुनाग ने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की है। तो याद रखिएगा नाग दशक को, किसको तो नाग दशक को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कालाशोक था। कौन तो कालाशोक था। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है तो एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है देखिएगा, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। तो पूछेंगे हर्षचरित के लेखक कौन है तो बाणभट्ट हैं। तो क्या है इसमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। चाकू मारकर किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा महापद्म नंद था। महापद्म नंद था। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या तो अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमोलर जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा वनजी के साथ। किसके साथ तो वनजी के साथ। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। कौन सा महाजनपद जो है गणतंत्र था। तो वंजी महाजनपद जो था गणतंत्र था। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। अंग की राजधानी कहाँ है तो चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगिरी है। मगध की राजधानी कहाँ पड़ता है तो राजगिरी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या तो आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा यह जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां क्या है तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में जो था बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या है तो ईरानी यात्री अब्दुल तालिब किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में। क्या बोले तो अकबर के शासन काल में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा जैनुद्दीन हैबत जंग को। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है तो बिहार में शेरों के व्यापार का एकाधिकार। बिहार में सूर्य क्या बोले हैं। बिहार में सूर्य के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था। तो याद रखिएगा मीर जाफर था। सूर्य लिखल क्या तो सूर्य है, थोड़ा सा ध्यान से उठ गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर
12 क्वेश्चन नंबर जो क्या तो 12 देखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अब आप जानती हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो 1764 को, तो 1764 को हुआ था। तो इसी में हम पूछे हैं कि बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व थे कौन कर रहे थे। तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो था, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, तो देखिएगा 1857 के विद्रोह में पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी कहाँ, तो याद रखिएगा तिरहुत में। कहाँ, तो तिरहुत में। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसे आप दोबारा पढ़ देते हैं। देखिएगा बिहार के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी तिरहुत। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, तो देखिएगा निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लिंग से संबंधित नहीं है, कौन सा व्यक्ति जो है बिहार में होम रूल लिंग से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 15 जो होगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा 15 जो होगा ऑप्शन नंबर ए गया में हुआ था। कहाँ, तो गया में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 जो होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त 1929 से प्रारंभ हुआ था, 10 अगस्त 1929। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 होगा 1934 में, क्या बोले हैं 1934 में, एक मिनट देखिएगा 1934 में पटना स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है, तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, तो देखिएगा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है, क्या, तो हसन इमाम थे। क्या बोले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या, तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन द्वारा दायित्व किसे सौंपा गया था, तो याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या, तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या है, तो बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन से थे, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे या निम्न में कौन है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा गुरु प्रसाद सेन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, तो देखिएगा बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो आंसर होगा
11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और खुदीराम बोस जो था एक क्रांतिकारी नेता थे। बिहार अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के में रुचि लेने के लिए अलिखित भारतीय छात्र दिवस कब मनाया गया था? अलिखित भारतीय छात्र दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष बेनीपुरी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर ई सभी का सभी जो थे शामिल थे। उमाकांत प्रसाद सिंह था, रामानंद सिंह था, वासुदेव नारायण सिंह था, लक्ष्मण दास भी था। क्वेश्चन नंबर क्या? तो क्वेश्चन नंबर 27 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात अधिक था? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो याद रखिएगा 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। क्या बोले? तो गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 28 जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन था? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी छठा स्थान था। कौन सा? तो छठा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या? तो निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा बिहार का जो प्रथम राज्यपाल थे क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जयराम दास दौलत राम थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 क्या? तो प्रसिद्ध सीता कुंड संबंध है किस जिले से? प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर से। सीता कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? तो मुंगेर में। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? बिहार के कौन से जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? किस लोक नृत्य का संबंध जो है बिहार से नहीं है? तो याद रखिएगा नचारी सही है, तो जोगीड़ा भी सही है, झिंझिया भी सही है, लेकिन क्या? तो सतरिया सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिला से है? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिला से है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती हैं? तो याद रखिएगा 34 का जो होगा ये 5000। कितना? तो 5000। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। कितना है? तो 38 है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो है पटना नगर निगम का स्थापना वर्ष 1952 में था। 52 में थे। लेकिन पूछेंगे सब भारत में क्या बोले? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो मद्रास चेन्नई में। लेकिन कब? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में हुआ था भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ? तो मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता हूँ परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177 ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के अंग कौन होते हैं? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। राज्यपाल भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, विधान परिषद भी होती है। ऑप्शन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 215 में। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 215। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार विधान परिषद में सीटों के क्या बोले हैं? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो याद रखिएगा 75 है। कितना? तो 75 है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व का मंत्रिमंडल कब बना है? बिहार में श्री कृष्ण सिंह का मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई, क्या बोले, 20 जुलाई 1937 को हुआ था। 20 जुलाई 1937 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल का जो शपथ दिलाता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्या तो ब्राह्मणी पहाड़ी बिहार के किस जिले में? ब्राह्मणी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा ब्राह्मणी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिले में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्राह्मणी पहाड़ी कौन जिला में पड़ता है? तो गया जिला में पड़ता है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 2021 में प्रसिद्ध क्या तो कलरबा महोत्सव का आयोजन का अभ्यारण कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा 44 का जगह नागानकटी पक्षी अभ्यारण। ऑप्शन नंबर ए जो जम्मू में पड़ता है। नागानकटी अभ्यारण। नागानकटी कहाँ है? तो अभ्यारण जो है कहाँ है? तो जम्मू जिला में, बिहार में ही है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जापान। किसके सहयोग? तो सी। ऑप्शन नंबर सी जापान के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तांबे किस जिले से संबंधित? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तांबे का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा 46 का जो होगा, क्या बोले हैं? 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। क्या बोले? तो गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH31। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या? तो देखिएगा बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन का शुरुआत कब हुआ है? बिहार में सबसे पहले रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुआ है? तो 1860 से 1862। 1860 से 1862। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट क्या तो शिलान्यासन कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यासन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 17 फरवरी 2019 को। 17 फरवरी 2019 को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा जिस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने सीमावर्ती जिले हैं? बिहार में कुल कितने सीमावर्ती जिले हैं? तो याद रखिएगा 22 जिला हैं। 22 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करते। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।